हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो इसके जो पीछे वाली क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ लिया था, उस द्विपरमाणु कणों की बात कर रहा था मैं। तो द्विपरमाणु कणों में हमने क्वांटम भौतिकी द्वारा जो उसमें आंतरिक ऊर्जा निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। कंप्लीट डेरिवेशन मैंने कराया था आपको कि क्वांटम बेस को काम में लेते हुए कैसे उसका पार्टीशन फंक्शन समीकरण फलन निकालते हैं, कैसे उसकी उष्माधारिता निकाली जाती है, कैसे उसका जेड निकालते हैं, कैसे उसका लॉग जेड निकालते हैं, कैसे उसका एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग जेड निकाला था अपन ने, उष्माधारिता निकाली थी। फिर क्या निकाला था, निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाली थी, उष्माधारिता निकाली थी, सब कुछ निकाल लिया था। अब आपके पास क्या आता है, जो सेकंड व्याख्या है उसी द्विपरमाणु कणों के लिए वो आती है आपके पास चिर सम्मत भौतिकी द्वारा व्याख्या। तो चिर सम्मत भौतिकी द्वारा व्याख्या में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो द्विपरमाणु कणों की मैं बात करूं तो जानते हो कि द्विपरमाणु कणों में दो परमाणु होते हैं। कोई भी एक अणु है द्विपरमाणु, उसमें दो क्या है आपके पास परमाणु है, दोनों के बीच की परिमित दूरी होती है, यानी ये दूरी कैसी होती है आपके पास, परिमित होती है। और आप ये भी जानते हो कि जो द्विपरमाणु कणु होता है, द्विपरमाणु कणों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो ए बी परमाणु यानी द्विपरमाणु के लिए कितना होगा, 5 होगा। और जब मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ हीट देता हूँ यानी कुछ ना कुछ एनर्जी देता हूँ, तो वो अणु क्या करते हैं, वाइब्रेशनल करने लगते हैं और घूर्णन करने लगते हैं, यानी कंपन भी करते हैं प्लस क्या करते हैं, घूर्णन भी करते हैं। अब ये आप कहोगे कि द्विपरमाणु कणों के लिए स्वतंत्रता की कोटि तो कितनी होती है, 5। पर मैं यदि इसकी टोटल इसकी आंतरिक ऊर्जा या एनर्जी की बात करूँ, कुल ऊर्जा की, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक परमाणु के लिए यदि मैं स्वतंत्रता की कोटि की बात करता हूँ तो कितनी होती है, 3 होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 kT। यहाँ पे UV क्या है आपके पास, UV है कंपन ऊर्जा को परिभाषित करता है। कंपन ऊर्जा यानी जब कोई अपन को हीट देते हैं, किसी भी अणु को या किसी भी परमाणु को हीट करेंगे, एनर्जी देंगे तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी परिभाषित होती है वो होती है kT। इसी प्रकार ये क्या होती है, रोटेशनल यानी घूर्णन। जब कोई पार्टिकल को एनर्जी देने पर वो वाइब्रेशनल भी करता है, साथ में क्या करेगा, रोटेशनल भी करेगा, घूर्णन भी करेगा। तो घूर्णन के लिए जो ऊर्जा परिभाषित होती है वो kT। तो इस तरीके से आपकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी 3/2 kT प्लस kT इक्वल टू कितना हो गया, टोटल 7/2 kT। तो ये टोटल क्या हो गया, आपकी टोटल ऊर्जा हो गई। अब मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मुझे क्या निकालनी हो, उष्माधारिता निकालनी हो, CV निकालना हो, C निकालना हो, तो आप जानते हो C क्या होता है, डेल U अपॉन में डेल T। तो इसको आप निकाल सकते हो, ये क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल T और 7/2 kT। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 7/2 k। ठीक है, इस तरीके से आप यदि N के T में भी लिख सकते हो, यदि N परमाणु के लिए बात करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस टाइप से भी लिख सकते हो 7/2 N के T। तो N के T N इज इक्वल टू N के इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो NRT होता है। तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 7/2 NRT। और यदि T के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये आपका क्या निकलेगा, 7/2 NR निकलेगा। तो इस तरीके से ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, दोनों ही सही है। आप जानते हो कि NR इक्वल टू क्या होता है, ये वाली टर्म होती है। तो इसमें पहले आप मैं कुछ थ्योरी की दो लाइन लिखवा देता हूँ, फिर उसमें लिखिए, टॉपिक लगा लेना, चिर सम्मत भौतिकी द्वारा व्याख्या। जो अपन ने कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या था। आज अपन पढ़े चिर सम्मत भौतिकी द्वारा, छोटा सा है, लिखो इसमें, आणविक भौतिकी के अनुसार द्विपरमाणु कणों में, आणविक भौतिकी के अनुसार द्विपरमाणु कणों में दो परमाणु परिमित दूरी पर रहते हैं। आणविक भौतिकी के अनुसार द्विपरमाणु कणों में दो परमाणु परिमित दूरी पर रहते हैं, दो परमाणु परिमित दूरी पर रहते हैं और यह परमाणु एक बंध से संयोजित होते हैं, यह परमाणु एक बंध से संयोजित होते हैं। उष्मागतिकी भौतिकी के अनुसार सामान्य ताप पर द्विपरमाणु कणों की, उष्मागतिकी भौतिकी के अनुसार सामान्य ताप पर द्विपरमाणु कणों की स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है। सामान्य ताप पर द्विपरमाणु कणों की स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है। यदि द्विपरमाणु कणों को ऊष्मा प्रदान की जाए,
यदि द्विपरमाणु कणों को ऊष्मा प्रदान की जाए, यदि द्विपरमाणु कणों को ऊष्मा प्रदान की जाए तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है और स्थानांतरित गति से संबंधित, और स्थानांतरित गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, और स्थानांतरित गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, जिसके कारण ऊर्जा U2 = 3/2 kT परिभाषित होती है, जिसके कारण ऊर्जा UT = 3/2 kT परिभाषित होती है। आगे लिखो, और द्विपरमाणु कणों में कंपन के कारण इसकी ऊर्जा kT परिभाषित होती है, और द्विपरमाणु कणों में कंपन के कारण इसकी ऊर्जा kT परिभाषित होती है, kT लिखा हुआ है सामने बोर्ड पर, और घूर्णन गति के कारण इसकी ऊर्जा kT परिभाषित होती है, और घूर्णन गति के कारण इसकी ऊर्जा kT परिभाषित होती है। तो कुल ऊर्जा करके अब ये भी लिख लो, और ये क्या है, द्विपरमाणु कणों के लिए क्या है, ऊष्माधारिता है। द्विपरमाणु अणु के लिए ऊष्माधारिता है, ठीक है, ये आप जानते हो पहले से कि C = क्या होता है, dQ/dt या फिर dU/dt होता है। आप पहले भी निकाल चुके हो कई बार, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि इस टर्म में पूछा जाए तो इसमें पूछा जाए तो ये पूरा लिख लो। तो ये देखो 3/2 kT वाइब्रेशनल के लिए kT और रोटेशनल के लिए kT, टोटल एनर्जी कितनी 7/2 kT। जब एनर्जी आ गई यानी आंतरिक ऊर्जा आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, तो आप ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, लिखिए इसको। देखो इसमें केवल कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी निकालनी और डायरेक्ट ऊष्माधारिता इस टाइप से निकल जाती है। बट अपन ने जो क्वांटम वाला कल किया था उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। पहले जेड निकालो, जेड के बाद उसका यदि अणुओं की संख्या निकालनी है तो एन आई निकालो, एन आई के बाद यदि आपको क्या निकालना है, आंतरिक ऊर्जा निकालनी है तो फॉर्मूला लगाओ NKT, इसको del/Δt log z, फिर वहाँ से log z निकालो, फिर उसका del/Δt के रेस्पेक्ट में अवकलन करो। तो वो सब प्रोसेस क्या था, क्वांटम बेस पे था, और एग्जाम के लिए वही आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके लास्ट में एक और लिख दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए लास्ट में। लिखिए इसमें, ऊष्माधारिता के इस परिणाम से चिरसम्मत भौतिकी सहमति प्रदान करती है। ऊष्माधारिता के इस परिणाम से चिरसम्मत भौतिकी सहमति प्रदान करती है, लेकिन क्वांटम भौतिकी इस निष्कर्ष से सहमति प्रदान नहीं करती। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ये वाले क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा व्याख्या करें तो ये तो अपन ये मान लेते हैं, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स इसके लिए रेडी नहीं होती। वो बोलती है कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में जो द्विपरमाणु कणों की जो निकाली जाती है आंतरिक एनर्जी या ऊष्माधारिता, वो अलग टर्म में आएगी, e⁻ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में आएगी। बट यहाँ पे क्या आ रही है, इस टर्म में आ रही है। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विपरमाणु कणों के लिए क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या कीजिए, तो आपको वो निकालना है। या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि
द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता ये होती है, और जो प्रूफ करने का लास्ट में है वो फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था जो रह गया था निकाय की ऊष्माधारिता में, जिसमें छिट संबंध भौतिकी और क्वांटम भौतिकी दो व्याख्या थी। क्वांटम भौतिकी में करवा चुका हूँ, वो पूरा डेरिवेशन हुआ है, और छिट संबंध भौतिकी में केवल इसकी एनर्जी निकाल के डायरेक्ट क्या निकालनी है, आपको ऊष्माधारिता निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।